मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर हनान मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकता है। इतना बड़ा धोखा कोई किसी को कैसे दे सकता है। ये सारी चीज़ें उसको सोच समझ के करनी चाहिए थी। उसने बहुत ही गलत तरीके से मेरी हर चीज़ को ख़त्म कर डाला। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा ये तो होना ही था, क्योंकि मुझे शक था कि वो इंसान तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। और देखो, वो बिल्कुल ठीक कह रही है, शिबा की दोस्त की बातों में सच्चाई होगी और वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने जो कुछ मिनाहिल के साथ किया है ना, वही आज हमारे साथ हो रहा है। काश हम उसके साथ ये सब कुछ ना करते तो आज हमारे साथ भी कुछ अच्छा ही होता। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिनाहिल वाले मामले को अंदर ना ही लेके आओ तो बेहतर है, क्योंकि ये सारी बातें अब खामोशी के साथ ही रहें तो बेहतर है। क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना। ये सारी हरकतें बिल्कुल नाज़ेबा और बिल्कुल फ़ज़ूल किस्म की लग रही हैं। आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि अब मैं साफ-साफ इन लोगों से कह दूँगी कि मुझे किसी से कोई तल्लुक बेस पे काम नहीं करना है। और साफ-साफ मेरा जवाब आप लोगों को है कि आप लोग जो कुछ समझना चाहते हैं समझते रहें। मुझे किसी बात से कोई भी परेशानी नहीं है। हो सके तो अब जाकर इन लोगों को समझ जाना चाहिए कि मैं अब इन लोगों की बातों में नहीं आने वाली। और अब जो कुछ करूँगी मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही करूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, क्योंकि मैंने भी बहुत सह लिया और बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब मज़ीद सहना बर्दाश्त करना मेरे बस की बात बिल्कुल भी नहीं रही है और ये बात अब आप लोगों को समझ जानी चाहिए। आप देखेंगे कि माजिदा जानबूझकर ड्रामेबाज़ी कर रही है कि मुझे काफ़ी फ़िक्र हो रही है मिनाहिल की, जिस पर ज़ारा कहती है कि इस तरह की ड्रामेबाज़ी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे सामने तो इस तरह की कोई भी बात मत कीजिए। और ये बात अब आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि आपका इन बातों को समझना ही बेहतर है। मेरे साथ तो जो होना था सो हो गया है। अब मज़ीद मैं ऐसा कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहता कि आज तक मैंने जो कुछ मिनाहिल के साथ करने की कोशिश की है, देखो आज कैसे मेरे सामने आ गया और मेरे ऊपर ही आन खड़ा। माजिदा काफ़ी परेशान होती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। आखिर वो बाबर उसके घर वालों को क्या मुंह दिखाएगी और उनको क्या कहेगी। वो मिनाहिल को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो कॉल करती है नरगिस को और कहती है कि देखो मुझे सच सच बताओ कि आखिर मिनाहिल गई तो गई किधर, क्योंकि वो तुम्हारे घर के अलावा और कहीं नहीं जा सकती। जिस पर वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि अरे भाई वो यहाँ पे नहीं आई है, तो इसलिए बेहतर यही है कि किसी भी तरह का इल्ज़ाम तराशी न की जाए और हम पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम ना लगाया जाए। ये सरासर इल्ज़ाम तराशी है। वलीद जो है वो इस बात को कवर करने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करो मिनाहिल, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मुझे वाक़ई में आप लोगों पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है और मैं कभी भी इस चीज़ को समझ नहीं सकी। लेकिन अब मुझे जाकर इन सब बातों का एहसास हो चुका है कि मैंने जो फ़ैसले किए हैं माज़ी में वो बेहद गलत थे और मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। काश मैं ऐसा ना करती तो आज सब कुछ ठीक होता, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसने वाक़ई में बहुत गलत फ़ैसला कर डाला है, जिसकी वजह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो इस परेशानी के आलम में कुछ समझ नहीं पा रही और वलीद को नरगिस को कहती है कि किसी भी तरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मामले को अच्छे तरीके से निपटाने के लिए सारे हालातों से लड़ना ही होगा। उसको समझाने की नरगिस कोशिश कर रही है और कहती है कि बिल्कुल फ़िक्र मत करो। आखिरकार में नाहिल बेबस हो चुकी है और उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चली जाती है। और उसके पास आखिर कौन सा ठिकाना होगा। वो सीधा नरगिस की तरफ जाती है और अपने दिल का सारा हाल बताती है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया। जिसको सुनकर नरगिस बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर वक्त साथ देने को तैयार खड़ी हूँ। तुम्हें उन लोगों की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जिस पर वो कहती है कि मैंने इन लोगों के लिए आखिर आज तक क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि इन लोगों को इस चीज़ का रत्ती भर असर नहीं है और ये लोग तरह-तरह की बातें करके मेरा ही दिल परेशान कर रहे हैं।
जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हें इन लोगों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि आप उन लोगों को नहीं बताना कि मैं इधर आ चुकी हूँ, कि अगर अगर उनको पता चल गया तो वो एक पल नहीं लगाएंगे मुझे यहाँ से लेके जाने में। लेकिन वलीद उसको समझाता है कि तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं लेके जा सकता और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ उसका अपना किया धरा है, क्योंकि वो अपने आपे के लिए कुछ भी कर सकती थी और वो एक बड़े मकसद पे बैठी हुई थी कि उसके हाथ में हर चीज़ है और कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा को पता चल चुका है कि आखिर हनान क्या करने जा रहा है। सारा कुछ शीबा की दोस्त ने बता दिया है और कहा है अगर मेरी बात का यकीन नहीं आता तो तुम खुद जाके सारे मामलात को देख सकती हो और फिर तुम्हें समझ आएगी कि मैं वाकई में सच कह रही हूँ। फिर उसके जहन में आएगा कि आज तक मैंने जो जो कुछ मिनाहिल के साथ करने की कोशिश की है, देखो आज कैसे मेरे सामने आ गया और मेरे ऊपर ही आन खड़ा। माजदा काफ़ी परेशान होती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। आखिर वो बाबर उसके घर वालों को क्या मुंह दिखाएगी और उनको क्या कहेगी। वो मिनाहिल को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो कॉल करती है नरगिस को और कहती है कि देखो मुझे सच सच बताओ कि आखिर मिनाहिल गई तो गई किधर, क्योंकि वो तुम्हारे घर के अलावा और कहीं नहीं जा सकती। जिस पर वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि अरे भाई वो यहाँ पे नहीं आई है, तो इसलिए बेहतर यही है कि किसी भी तरह का इल्ज़ाम तराशी न की जाए और हम पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम ना लगाया जाए। ये सरासर इल्ज़ाम तराशी है। वलीद जो है वो इस बात को कवर करने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करो मिनाहिल, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मुझे वाकई में आप लोगों पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है और मैं कभी भी इस चीज़ को समझ नहीं सकी, लेकिन अब मुझे जाकर इन सब बातों का एहसास हो चुका है कि मैंने जो फ़ैसले किए हैं माज़ी में वो बेहद गलत थे और मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। काश मैं ऐसा ना करती तो आज सब कुछ ठीक होता, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसने वाक़ई में बहुत गलत फ़ैसला कर डाला है, जिसकी वजह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो इस परेशानी के आलम में कुछ समझ नहीं पा रही और वलीद को नरगिस को कहती है कि किसी भी तरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मामले को अच्छे तरीके से निपटाने के लिए सारे हालातों से लड़ना ही होगा। उसको समझाने की नरगिस कोशिश कर रही है और कहती है कि बिल्कुल